अगर आप पीएचडी या रिसर्च प्रोग्राम में जाते हो तब वो 1.5-2 साल का हो जाता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि आप इनमें से अगर एक चूज करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। एंड देन एट द एंड आई विल गिव यू माय सजेशंस कि मेरा इसके बारे में क्या मानना है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्री में पढ़ना सबसे ज्यादा वैल्यू। देखिए, इंटरनेशनली बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस होने की वजह से ना स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड डिसीजंस लेना अभी मुश्किल हो गया है। पहले ये काम जो बहुत इजी था कि स्टूडेंट यहाँ पर अपनी 10+2 मीन्स स्कूलिंग कंप्लीट करके या फिर बैचलर कंप्लीट करके अगर किसी भी कंट्री पढ़ने जाना चाहता था तो वो डिसीजन ऐसे हो जाता था, मीन्स आयल्स करो, अपना वीज़ा अप्लाई करो। बट अभी बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से ना ये काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। मीन्स आपको बहुत कुछ कंसिडर करना पड़ता है कि क्या आपको अभी जाना चाहिए या कुछ साल के बाद में अप्लाई करना चाहिए। वेदर यू शुड गो आफ्टर 10+2 मीन्स योर स्कूलिंग और शुड वेट टिल यू कंप्लीट योर बैचलर्स। तो इसीलिए इस वीडियो में ना मैं आपकी वही हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेदर यू शुड गो आफ्टर 10+2 मीन्स योर स्कूलिंग और आपको अपनी बैचलर कंप्लीट करके फिर जाना चाहिए। इसके लिए हम अलग अलग कंट्रीज में आपको 10+2 के बाद में कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और बैचलर्स के बाद में कौन से ऑप्शंस मिलते हैं उनका कंपैरिजन करेंगे, उनकी फीस और उसके बाद में उनका वर्क परमिट भी। देन वी विल सी कि कौन सी कंट्री में पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल है, मीन्स किस कंट्री की डिग्री आपका फ्यूचर ब्राइट बना सकती है। उसके बाद में हम कंपैरिजन करेंगे इंटरनेशनल बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री की वैल्यू और उनकी एक्सपेंसेस। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इन दोनों में से एक ऑप्शन किस तरह चूज कर सकते हो। एंड देन एट द एंड आई विल गिव यू माय सजेशंस कि मेरा इसके बारे में क्या मानना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स पर ही आने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10+2 मीन्स 12th अपनी इंडिया में करने के बाद में अगर आप किसी भी कंट्री पढ़ने जाते हो, मीन्स बैचलर करने जाते हो, तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन होंगे। इनमें हम कोई टॉप 5 या 6 कंट्रीज ही लिस्ट में लेंगे जहां पर हमारे इंटरनेशनली स्टूडेंट्स जाते हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में है यूके। यूके में अगर आप अपनी 10+2 के बाद में जाते हो तो 3 साल की बैचलर्स डिग्री मिलती है। कई कई सब्जेक्ट में 4 साल की है बट मोस्टली 3 साल की डिग्री ही मिलती है। सेकंड है इस लिस्ट में कनाडा। कनाडा में अगर आप बैचलर करते हो 10+2 के बाद में तो आपको 3 से 4 साल की बैचलर डिग्री करनी पड़ती है। कनाडा में 2 साल का यूजी डिप्लोमा भी अवेलेबल है। अभी बहुत सारे कोर्सेज को कट डाउन कर दिया गया है हालांकि, लेकिन फिर भी वहां पर अवेलेबल है। बट आई रिक्वेस्ट यू कि वो डिप्लोमास लेकर कभी मत जाना। अभी यहाँ से बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कनाडा आपको उस डिप्लोमा के थ्रू जाने के सजेशंस देंगे, क्योंकि उनमें उन एजेंट्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बट वहाँ पर आपके पीआर पॉइंट्स नहीं बनेंगे, 100% श्योर पीआर पॉइंट्स नहीं बनेंगे। आप अपनी फैमिली को, स्पाउस को इन फ्यूचर बनाना चाहते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन पीआर तो आगे की बात है, वर्क परमिट लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स इफ यू गो कनाडा यू हैव टू गो विथ 3 और 4 years बैचलर डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं यूएस। कनाडा की तरह यूएस में भी 3 से 4 साल की डिग्री बैचलर डिग्री ही होती है, बट कनाडा के कंपैरेटिवली वहाँ की फीसेस बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में कम होती हैं, लेकिन अगेन फिर उनकी वैल्यू इन फ्यूचर नहीं बनती। नेक्स्ट आपके पास एक ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ये दोनों को मैं सेम ही कंसिडर करूंगा। दोनों में ही 3 से 4 साल की बैचलर डिग्री होती है। ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट क्योंकि इनका ना वीज़ा प्रोसेस अभी बहुत ज़्यादा ट्रिकी किया हुआ है ये दोनों कंट्रीज़ का, इसीलिए मैं इनको सेम कैटेगरी में ही रख रहा हूँ। तो ये सारे ऑप्शन थे, लेकिन वीडियो में आगे हम देखेंगे कि आपको इनमें से कौन सा चूज करना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि जिसने इंडिया में बैचलर्स या मास्टर्स करी है या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन। तो सबसे पहला इसमें वही ऑप्शन है यूके। यूके में आपको 1 साल का मास्टर प्रोग्राम मिलता है, मोस्टली 1 साल का। अगर आप पीएचडी या रिसर्च प्रोग्राम में जाते हो तब वो 1.5-2 साल का हो जाता है। लेकिन आम सभी बैचलर मेडिकल लाइन में हो या वो टेक्निकल लाइन में या बिजनेस में हो, आपको 1 साल की मास्टर्स मिलती है अगर आपने इंडिया में चाहे बैचलर करी है या मास्टर्स करी है। दूसरा ऑप्शन अगेन देखते हैं कनाडा। कनाडा में वहां पर आपको 1.5 से 2 साल की मास्टर डिग्री मिलती है। मास्टर डिग्री करने के बाद में आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है। वो सेम यूके में भी है, मैं ऊपर मेंशन करना भूल गया। यूके में भी 1 साल पढ़ने के बाद में 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। कनाडा में भी 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। उसके बाद में बात आती है यूएसए। वो भी, वहाँ पर भी आपको 2 साल की मोस्टली एमबीए ही करते हैं वहाँ पर। यहाँ पर मास्टर्स करने के बाद में वहाँ पर एमबीए होती है 2 साल की। इंडियंस हमारे मोस्टली वही चूज़ करते हैं।
तो उसके बाद में भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। और फिर ऑस्ट्रेलिया, अगेन वो 2 साल की मास्टर्स डिग्री होती है और फिर उसका वर्क परमिट भी होता है। ऑस्ट्रेलिया ने ना ये वर्क परमिट में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करे थे, कभी उन्होंने उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी, कभी उसका टेन्योर कम कर दिया, कभी उसका बढ़ा दिया, तो अभी भी पता नहीं क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने तो वीज़ा सक्सेस भी बहुत वीक रखा, लेकिन फिर भी हमारी लिस्ट में वो है, हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। अगेन जर्मनी है उसके बाद में, जहाँ पर आपको 2 साल का मास्टर्स डिग्री मिलती है, उसके बाद में 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्री में पढ़ना सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। देखो ओवरऑल इंटरनेशनली अगर हम इसको देखें ना, तो यूएसए तो हमेशा से ही एजुकेशन सिस्टम में टॉप पर है। लेकिन अगर मैं बताऊं, मेरा मानना यह है कि अभी जो इंटरनेशनली माहौल बना हुआ है, कंट्री का जो माहौल है, उस हिसाब से यूके बेस्ट है। यूके वैसे वो कंट्री जिसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया है। यूके का एजुकेशन सिस्टम इस समय बेस्ट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देख लें या यूके में जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से देख लें। यूके में अगर आप बैचलर या मास्टर्स कर लेते हो, आपको जॉब की कमी तो कभी भी नहीं रहने वाली, बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे। मीन्स यूके में बैचलर करनी 3 साल की है, थोड़ी मुश्किल लगती है, बट जिसने वो बैचलर कंप्लीट कर ली ना, वो सबसे हाईली वैल्यूएबल पर्सन बन जाएगा। तो ये वैल्यू की कैटेगरी में सिर्फ मैं एक ही कंट्री की ही बात करूंगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज उसके पीछे आती हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप चूज कर सकते हो। वैसे अगर आप कंपैरिजन ही देख रहे हो ना सभी कंट्रीज का, तो आपके लिए कनाडा या यूएसए के अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है और उनका कंपैरिजन की ना एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ महीने पहले मैंने वो वीडियो पोस्ट करी थी, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। उनमें आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा कि ये इन एक्सपेंसिव कंट्री के अलावा आपके पास मच अफोर्डेबल ऑप्शंस भी हैं, उस वीडियो में जो हम मेंशन करेंगे। चलो अभी इसी वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी ये दोनों ऑप्शंस कि आपको 12th के बाद में जाना है या फिर बैचलर के बाद में जाना है, इनको थोड़ा सा और कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर्स की। देखो अगर आपकी 3 या 4 साल की बैचलर्स डिग्री है, तो ऑब्वियसली आपके लिए वो एक्सपेंसिव काफ़ी होने वाला है, क्योंकि आपको 3 या 4 साल की फीसेस पे करनी है। लेकिन वहां पर ना आपको वर्क राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 1 साल में ना आपको 9 महीने पढ़ना होता है इन सभी कंट्रीज में। कनाडा में वो एक और महीना कम हो जाता है, 8 महीने पढ़ना है, 4 महीने फ्री हो। और वो जो 3 या 4 महीने होते हैं वहां पर आपको फुल टाइम वर्क करने का राइट होता है आपके पास। लोग हमेशा 1 या 2 जॉब्स करते हैं, जिसमें से उनका नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस फीसेस वगैरह वो सब कुछ ईजिली मैनेज हो जाते हैं। और जितनी देर आप पढ़ाई करते हो तब भी आपके पास एक हफ्ते में 20 घंटे, लीगली 20 घंटे काम करने के लिए होते हैं। लोग एक्स्ट्रा काम भी करते रहते हैं, हालांकि हम वो सजेस्ट नहीं करते, दैट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे कर सकते हो या नहीं। लेकिन लीगली जो चीज़ें अवेलेबल है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो उसी तरह से जहाँ पर भी आपकी मास्टर्स 2 साल की है, 9 महीने पढ़ना, 3 महीने फ्री, उसी तरह से 2 साल वो मैनेज होते हैं। लेकिन यूके इसमें बेस्ट इसीलिए है क्योंकि मास्टर्स 1 साल की होती है। आपको बस 1 साल वो कंसिस्टेंटली 9 महीने पढ़ना है, उसके बाद में आप फ्री हो, आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद में अपना वर्क परमिट, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेकर वहाँ पर सेटलमेंट या आगे अपना जो भी रास्ता वो देख सकते हो। तो अभी तक तो हमने ये दोनों ऑप्शन, मीन्स इंडिया में 12th करके जाना या फिर इंडिया में बैचलर मास्टर्स करके जाना, ये दोनों ऑप्शन को कंपेयर किया। लेकिन अभी हम देखते हैं कि आप इनमें से अगर एक चूज करना चाहते हैं तो वो कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आपको अपने कैरियर में क्विक स्टार्ट चाहिए तो आप सीधा ही 12th के बाद में बैचलर्स करने किसी भी कंट्री चले जाओ। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा, लेकिन अगर आप इंडिया में पहले 3 साल 4 साल की यहाँ पर बैचलर करोगे, उसके बाद में वो कंट्री जाओगे, तो वो 3-4 साल वो हो गए, उसके बाद में 2 साल की मास्टर्स आपकी आगे होगी या 1 साल की होगी कम से कम यूके में, तो तब आपका कैरियर कुछ साल और आगे चला जाएगा। लेकिन अगर आप क्विक स्टार्ट चाहते हो अपने कैरियर में और इतने मेहनती हो, इतने हार्ड वर्किंग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इतने हार्ड वर्किंग हो कि आप इतनी मेहनत करना चाहते हो, तब आप ये ऑप्शन चूज करो। अगर नहीं तो फिर देन गो विद इजी ऑप्शन कि इंडिया में पहले आप बैचलर कर लो, उसके बाद में यू कैन गो टू स्टडी अब्रॉड। अभी लास्ट में मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मेरा इसके बारे में क्या मानना है। टू बी ऑनेस्ट, देखो जो भी बच्चा यहाँ से 12th के बाद में जाता है उसकी एज बहुत कम होती है, दे आर वेरी यंग, दे आर जस्ट 18-19 ईयर्स ओल्ड। तो इतनी यंग एज में इंटरनेशनली वहाँ पे माहौल में जाकर एडजस्ट करना, वहाँ पर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है आजकल, खास करके क्योंकि अभी उन कंट्रीज में थोड़ी सी सिचुएशंस टफ हो चुकी हैं, रूल्स थोड़े से टफ हो चुके हैं। तो इसलिए 12th के बाद में जाने की बजाय अगर आप इंडिया में पहले बैचलर्स या मास्टर्स कर लो, उसके बाद में मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर 1-2 साल जॉब करो, कोई एक्सपीरियंस लो, देन यू अप्लाई फॉर स्टडी अब्रॉड।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कंपैरिजन। मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए ये दोनों ऑप्शंस में से एक चूज करना मैं बहुत इजी बना दूं। मैंने बहुत डिटेल आपको दे दी है, बट यही नहीं, इस चैनल पर इन सभी के रिलेटेड और बहुत सारी डिटेल्स आती रहेंगी। ऑन दिस चैनल आई ऑलवेज टॉक अबाउट इंटरनेशनल स्टडीज एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। स्टडी वीजा के लिए बात ही नहीं होती, इंटरनेशनल जॉब्स के लिए भी बात होती है, स्किल्स आपको कौन से डेवलप करने उसके बारे में भी बात होती है, और अगर आप इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहते, इंडिया में रह रहे हो, तो उसकी बातें भी इन फ्यूचर इसी चैनल पर होती रहेंगी कि वो आपने कैसे अचीव करना है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। एक एक सब्सक्राइबर से भी मुझे हिम्मत मिलती है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे लीगल, स्टे सेफ।